प्रियंका जी, अहम सवाल यह है कि राजनीतिक मंशा को साधने के चक्कर में बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। क्या है ऐसा? इसमें राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है क्या, इंसाफ की मंशा से इतर? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़ी है, अन्याय के विरोध में खड़ी है। मगर आज रास्ते पर ये जो जनता है, ये एक प्रश्न लेकर के आई है, इस सरकार से कुछ पूछने की कोशिश है। तो क्या ममता बनर्जी जब रास्ते पर उतरी थी इस आंदोलन को लेकर के, वो आडंबर था? अगर नहीं सच्चाई थी तो आज क्यों नहीं टीएमसी के लोग उतरते रास्ते पर? क्यों वो इस सरकार के विरुद्ध में सच्चाई को बयान नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि ये सरकार जो है ये असक्षम है, इसने सुरक्षा नहीं दी? और उसके बावजूद जो बेटी मरी है उसकी बात करते हुए इनके मुंह पर हंसी है। इनके मुंह पर हंसी है। क्या किसी बहन के भाई नहीं है? क्या किसी बेटी के बाप नहीं है? किस मुंह से हंसते हैं ये? किस मुंह से हंसते हैं ये बात करते हैं इधर उधर बदलापुर की। जितने भी आरोपी थे उन सबको पकड़ा गया, मगर इनकी सरकार ने जो है प्रिंसिपल को और पुलिस को हमेशा सुरक्षा देने की कोशिश की। उनको आप दोनों एक समय पर बोलेंगे तो आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी और मुझे ग्राउंड जीरो का भी रुख करना होगा। हमारे दो सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए किस तरीके के हालात है वहां। रविशंकर दत्ता का मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि हेस्टिंग्स पर वो मौजूद है, वहां से निबन्ना तक भी मार्च निकाल जाना है। रविशंकर, कब तक उम्मीद की जा रही है इस बात की कि छात्रों का ये मार्च शुरू होगा? क्योंकि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके से भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है, ये आप दिखा रहे थे। देखिए, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ हेस्टिंग्स के इलाके में, यहाँ पे मान सकते हैं 1:30 से 2 बजे तक वो जो रैली है यहाँ तक पहुँच जाएंगी, जो कि कॉलेज स्क्वायर से चलते हुए यहाँ तक आएंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है, 7 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो वहाँ पे आने के लिए अलग अलग समय पे उनको रोका जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से कोलकाता की तरफ से हावड़ा जाने के लिए यही एक रास्ता है, सेकेंड हुगली ब्रिज, दूसरा है हावड़ा ब्रिज। तो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पे तैयारी देखिए, बांग्ला में यहाँ पे लिखा हुआ है शांति जो है वो यहाँ पे कायम रखिए, जो यहाँ के कानून है उसको यहाँ पे बन के चलिए, और यहाँ पे ये जो सीमा है इसको अतिक्रम ना कीजिए। तो ये जो गाड़ी आप अभी भी दिख रहे हैं आपको आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए वाटर कैनन के यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है। ये गाड़ी कुछ देर बाद यहाँ को इसको बंद कर दिया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं दूसरा एक बैरिकेड लगाया जा रहा है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेड होंगे, जहाँ से लोग आने की कोशिश करेंगे तो इसको रोका जाएगा। ये सेकेंड लाइन ऑफ बैरिकेड है। खिदिरपुर की इलाका अभी भी खुला हुआ है, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए धीरे धीरे इसको बंद किया जा रहा है। तो पुलिस की जो प्लानिंग है वो जितना टाइम बढ़ता जाएगा इसको फोर्ट्रेस की तरह, एक किला की तरह इसको बंद कर दिया जाएगा, और ये कोशिश रहेंगे कि ये जो जगह है इसको मतलब कोई यहाँ पे भेद के आगे ना जा सके। तो ये जो जगह है यहाँ पे लोगों की, पुलिस की, जो लोग नवान्न जा रहे हैं उनके ये रास्ता है, लेकिन उनको आज घुमा दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति बना हुआ है यहाँ पे धीरे धीरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वाटर कैनन जो है उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसको यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, और सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है कि एक भी लोग ये बैरिकेड क्रॉस करके नवान्नों तक नहीं पहुँच सके। जी बिल्कुल रवि, बने रहे आप हमारे साथ, और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये तो देश के किसी भी स्टेट में इस तरह के एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं कि सचिवालय तक, मंत्रालय तक कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कोलकाता में इस वक्त आप होता क्या देख रहे हैं? सरकार साहब तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मार्च में शामिल है, वो तो पूरे के पूरे मार्च को ही पॉलिटिकल बता रहे हैं। स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर क्या है? देखिए, जिस जस्टिस की बात करने के लिए 14 तारीख और 15 तारीख की रात को लोग इकट्ठा हुए थे, रिक्लेम द नाइट जिसकी संज्ञा दी गई थी, उसमें जितने लोग आए थे और अलग अलग जगहों पे, उन लोगों को अगर देखें तो वो लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि एक गलती हुई है, जिस गलती के वो गुनहगार हैं, और बार बार हमें वो ये बता रहे थे कि हम अपनी गुनाहों की एक तरह से कह सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए इस प्रोग्राम को किए हैं। लेकिन उसी प्रोग्राम में ये भी देखा गया कि कुछ लोग अलग से आए और आरजीकर कॉलेज में तोड़फोड़ किया। तो जो तोड़फोड़ करने वाली कम्युनिटी है वो कोई और है, और एक जस्टिस मांगने वाली कम्युनिटी है वो कोई और है। बिल्कुल। तो आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट की बात हो रही है, आज जिस तरीके से बात इस बात की हो रही है कि हमें न्याय मिला जाए, उस न्याय की गुहार करने वालों में सब तरह के लोग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने इंतज़ाम किया है, जिस हिसाब से पुलिस ने पूरे इलाके को किले में तब्दील किया है,
उससे साफ लगता है कि पुलिस को इस बात का डर जरूर है कि कुछ भी हो सकता है, खास करके 14 तारीख और 15 तारीख की जो रात को हुआ। उसके बाद आपको याद होगा समीर कि जब डूरंड कप का फाइनल हो रहा था, उस फाइनल मैच को भी पुलिस ने नहीं होने दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ न जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार बात कर किससे रही है? सरकार क्या किसी छात्र नेता को बात करने के लिए बुला रही है? सरकार को अगर पता था कि मंगलवार को इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजर थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर उनको लगता भी है कि एक बार बात तो करनी चाहिए थी, सरकार बात करने के बजाय सीधा प्रोटेस्ट को एक तरह से कह सकते हैं नल वाइड करा देने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा और जायज हो रहा है और यही वजह है कि राज्यपाल को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे करने दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, पूरे इलाके को किले में तब्दील किया गया है और हमारे ठीक पीछे नवन्ना बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की तस्वीर मैंने आपको दिखाया था, और इस बिल्डिंग के सामने चारों तरफ से पुलिस ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि आज कोई पहुंच न पाए। अब देखना यह है कि 12 बजे के बाद जैसे जैसे प्रोटेस्टर आगे बढ़ना शुरू होंगे वैसे क्या स्थिति बनती है। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जाहिर है कोलकाता के लोगों को परेशानी जरूर हो रही होगी आज। निश्चित रूप से अगर टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो कुछ रूटों पे जाना अवॉइड करें ताकि कहीं कोई परेशानी। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कुंदन।